एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी वह उसे पूरे दिल से जोतता था। रामू ईमानदार, सरल और संतोषी इंसान था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, खेत में काम करता और शाम को थककर घर लौटता। उसके जीवन में धन से ज्यादा शांति और सुकून की अहमियत थी। उसी गांव में चंद्रा नाम की एक औरत रहती थी। वह बहुत चालाक और बेहद लालची थी। उसके पास पहले से ही अच्छा घर, गहने और पैसा था, लेकिन फिर भी उसका मन कभी नहीं भरता था। वह हमेशा दूसरों की चीजें देखकर जलती थी और सोचती रहती थी कि कैसे और ज्यादा धन इकट्ठा किया जाए। एक दिन चंद्रा को पता चला कि रामू के खेत में इस साल फसल बहुत अच्छी हुई है। उसने मन ही मन सोचा, ये सीधा साधा किसान है, इसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। अगले ही दिन वह रामू के घर पहुंची। रामू ने उसका आदर से स्वागत किया। कहो बहन, कैसे आना हुआ? रामू ने पूछा। चंद्रा ने मीठी आवाज में कहा, भैया, मैंने सुना है तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। मैं सोच रही हूँ कि क्यों न हम दोनों मिलकर कुछ काम करें। रामू ने हैरानी से पूछा, कैसा काम? चंद्रा बोली, मेरे पास कुछ पैसे हैं और तुम्हारे पास जमीन और मेहनत। अगर हम मिलकर खेती करें तो हमें दुगना फायदा होगा। रामू सरल था। उसने ज्यादा सोचा नहीं और मान गया। उसने कहा, अगर दोनों को फायदा हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। दोनों के बीच समझौता हुआ कि फसल का बंटवारा बराबर होगा। दिन बीतते गए। रामू दिन रात खेत में मेहनत करता रहा। वह बीज बोता, पानी देता, फसल की देखभाल करता। चंद्रा कभी कभार खेत देखने आ जाती, लेकिन काम करने के बजाय बस सलाह देती और हिसाब लगाती रहती। फसल तैयार हुई। इस बार पैदावार इतनी अच्छी थी कि गांव में सब लोग तारीफ करने लगे। जब फसल बांटने का समय आया तो चंद्रा का लालच जाग उठा। उसने कहा, रामू, सारा काम तो मेरे पैसों से हुआ है। बीज, खाद सब मैंने दिलवाया, इसलिए मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। रामू ने शांति से कहा, बहन, मेहनत तो मैंने की है, समझौता बराबरी का था। चंद्रा गुस्से में बोली, अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं पंचायत में शिकायत कर दूंगी। रामू डर गया, लेकिन उसने झूठ का साथ नहीं दिया। पंचायत बैठी। चंद्रा ने चालाकी से अपनी बात रखी। कुछ लोग उसके पैसे देखकर उसकी तरफ हो गए। पंचायत ने फैसला दिया कि इस बार चंद्रा को ज्यादा हिस्सा मिलेगा। रामू को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने चुपचाप फैसला मान लिया। कुछ महीनों बाद चंद्रा ने फिर से साझेदारी का प्रस्ताव रखा। रामू ने मन ही मन सोचा, पिछली बार मुझे नुकसान हुआ, लेकिन शायद इस बार सब ठीक हो। इस बार चंद्रा ने एक नई चाल चली। उसने कहा, इस बार फसल का बंटवारा ऐसे होगा, जो जमीन के ऊपर उगेगा वो मेरा, और जो नीचे होगा वो तुम्हारा। रामू ने सोचा कि ऊपर की फसल ही तो असली होती है, लेकिन उसने फिर भी हामी भर दी। रामू ने इस बार आलू बो दिए। जब फसल तैयार हुई तो चंद्रा को सिर्फ सूखे पौधे मिले और रामू को जमीन के नीचे ढेर सारे आलू। चंद्रा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकी। अगली बार उसने कहा, ठीक है, इस बार जो जमीन के नीचे होगा वो मेरा, और ऊपर होगा वो तुम्हारा। रामू ने इस बार गेहूं बो दिया। फसल तैयार हुई तो चंद्रा को फिर नुकसान हुआ। अब चंद्रा का लालच उसे अंधा कर चुका था। उसने सोचा, इस किसान को सबक सिखाना होगा। उसने एक रात चोरी से रामू के खेत में जहर डाल दिया। अगली सुबह सारी फसल नष्ट हो गई। रामू टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने किसी पर आरोप नहीं लगाया। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैली कि चंद्रा के घर में आग लग गई है। उसका सारा धन, गहने
घर सब जलकर राख हो गया। लोग कहते थे कि यह उसके कर्मों का फल था। चंद्रा अब गरीब और बीमार हो गई। एक दिन वह भीख मांगते हुए रामू के घर पहुंची। रामू ने उसे पहचान लिया। गांव वाले बोले, इसे भगा दो, ये बहुत लालची और बुरी औरत है। लेकिन रामू ने कहा, नहीं, जिसने गलती की है उसे माफ करना भी जरूरी है। उसने चंद्रा को खाना दिया, पानी दिया और रहने के लिए जगह दी। चंद्रा रो पड़ी। उसने कहा, भैया, मेरे लालच ने मुझे सब कुछ छीन लिया। तुमने मुझे माफ करके मुझे इंसान बना दिया। रामू मुस्कुराया और बोला, संतोष में ही सच्चा सुख है। उस दिन के बाद चंद्रा ने लालच छोड़ दिया और ईमानदारी से मेहनत करने लगी।